आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2 b टू द पावर 2 log बेस b आर्ग्यूमेंट a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज 17, देन द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स फॉर। तो सबसे पहले हम लोग को ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिवन है कि ये जो x की वैल्यूज है, जो इनके रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 17 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले जो बहुत बेकार सी चीज़ दिख रही है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2। हम लोग को पता है कि ये 2 वाली चीज़ जो है, जो न्यूमरेटर में है, ये ऊपर जाके स्क्वायर में, ऊपर जाके पावर में कन्वर्ट हो जाती है। हमने पिछले वीडियोस में ये बताया हुआ है जब हम लोग लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो b log b और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। log a b की पावर c रहती है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं c log a टू द पावर b। ठीक है। तो अब हम लोग को एक और प्रॉपर्टी पता है कि जैसे b log b, अगर कुछ भी c है तो ये हम इसको, ये कैंसिल हो जाता है और हम लोग डायरेक्टली इसको c लिख सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है, और क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है आपस में और ये a स्क्वायर नीचे आ जाता है तो a स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग को गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 17। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है b, मतलब x1 इंटू x2 होता है b, और x1 प्लस x2 होता है माइनस a। ये हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये वाली वैल्यू होगी, तो 2a स्क्वायर माइनस 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 17 गिवन है। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और a की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में वापस पढ़ना है। हम लोग को पूछा गया है कि देन द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक क्या एक होता है कि अगर हम लोग के पास d इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स आते हैं, और d क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट होता है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में जो यूज़ होता है, और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये वाली टर्म 0 होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम लोग कहते हैं रियल रूट्स हैं, इक्वल्स टू भी 0। ठीक है। तो फिर हम लोग को दोनों वैल्यूज़ में पुट करके देखना है कि किस में मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग +3 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस a की वैल्यू +3 कर रहे हैं तो 9x प्लस 18 17 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये +3 से आ गया, a इक्वल्स टू +3 से, और एक बार a इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। ठीक है, अब हम लोग किसकी वैल्यू चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की, जिसमें b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, तो 81 माइनस 4 इंटू 17, तो 81 माइनस 68, ये पॉजिटिव है, ये सही है बिल्कुल। मतलब ये वाली इक्वेशन जो है +3 वाली, ये रियल रूट प्रोवाइड करेगी हम लोग को। ठीक है, और इसमें अगर चेक करें तो 81 माइनस 17 इंटू 4 68। ठीक है, तो 81 माइनस 68, ये वाली भी वैल्यू हम लोग को रियल रूट प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग को पूछा गया था कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। हम लोग की ये दोनों रियल रूट सेटिस्फाई तो कर रही है, बट हमने एक कंडीशन स्टार्टिंग में नहीं चेक की। वो क्या कंडीशन थी कि जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट a था वो लॉग का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये वाली बात हम लोग को पहले ही ध्यान रखनी चाहिए थी कि कभी भी लॉग आए, कभी भी लॉग का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले हम लोग को यही मेंशन करना है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बताया था कि आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहले ये कंडीशन लिखनी ज़रूरी है, वरना गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम लोग को ये a-3 वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि a-3 हो ही नहीं सकता है। तो फिर डायरेक्ट हम लोग का आंसर ऑप्शन से भी चेक करते तो a इक्वल्स टू डायरेक्ट +3 आ जाता, ना कि ये वाला। तो फिर ये वाली चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और अगर जेई में आप लोग ये क्वेश्चन आता है जेई मेंस लेवल में, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बता सकते हैं कि नेगेटिव तो 2 ऑप्शन कट हो ही जाएंगे, और हम लोग को पता है कि a इक्वल्स टू +-3 में से कोई एक होगा तो +3 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स और थोड़ी लॉजिक्स आप लोग को बिल्ड करने चाहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू।